एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को मैं जय मसीह कहता हूं और एक नए शुभ दिन की कामना हम करते हुए हम अपने परमेश्वर का आभारी हैं कि उन्होंने हम सबको एक नया जीवन, एक नया ताज़ी हवा और सब कुछ बिल्कुल नया देखने के लिए हमें अवसर दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग पिछले समयों में हम लोग देख रहे थे 19वें भाग में कि किस प्रकार से हमारा पड़ोसी कौन है, और हमने देखा था कि वो घायल व्यक्ति का सेवा करने वाला सांवरे, जिसको लोग उन लोगों की ओर से घृणित और सब कुछ समझा जाता था, लेकिन वही आदमी ने उनका सेवा किया। प्यारे भाई बहन, कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम शायद किसी को नाकारा या बेकार समझते हैं, परंतु जिसे हम अच्छा समझते वही समय पर भाग खड़ा होता है, और जिसे हम कुछ वैल्यू या मूल्य नहीं देते वही हमारे मुसीबत में वही काम आता है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बातें हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर जो हमारा सैद्धांतिक जो विचार है कि हम जो सार्थक जीवन के विषय में हम जब मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि सार्थक जीवन के ऊपर जो बातें हैं वह सार्थक जीवन नहीं है जो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिया जाए, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भरे। हम कल के कहानी में इस बातों को देखे थे। घायल व्यक्ति का उन सामरी के द्वारा इलाज किया गया और उसके सेवा टहल के लिए खर्च भी जो है उसने दिया। और दूसरा हम देखते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के सपनों को उड़ान देने में मदद करना भी एक सच्ची सफलता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारा जीवन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपने कामों को रंग भरते हैं। पांचवी बात यह है कि जीवन की सार्थकता इस बात से तय होती है कि हम दूसरों के लिए कितने उपयोगी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें याद रखना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि रिश्ते और यादें होती हैं जो हमने लोगों के साथ बनाई है या बिताई है। आइए इस बातों की संपूर्ण परिपूर्णता में हम आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर का वचन से हम कुछ भागों को मनन करेंगे। आइए हम लोग निकालेंगे उसका यशायाह का पुस्तक, उसका 59 अध्याय हम लोग निकालेंगे और 59 अध्याय का हम लोग देखेंगे उसका 1 से लेकर के उसका 8 पद तक। 59 अध्याय का यशायाह 59 अध्याय उसका 1 से लेकर के 8 पद तक हम लोग देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन सके। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर न बहरा है कि वह न सुन सके, हमारा परमेश्वर न तो उनका हाथ छोटा है कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके। 2 पद में देखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। हम यहाँ पर विशेष करके जो 3 पद को हम देखते हैं, कहता है क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से उनके कामों से अपवित्र हो गई है और तुम्हारे मुंह तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। 4 पद में लिखा है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें
बकते हैं उसका मानव उत्पाद का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते हैं और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडा खाता वह मर जाता है और जो कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उसके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को तत्पर रहते हैं और उनकी युक्तियां भी जो है वो व्यर्थ है। उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति के मार्ग को वे जानते नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। विशेष करके हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अंत का समय में जो इस्राएलियों का चित्रण ऐसे ही लोगों के रूप में जो है वो किया गया है, जिसके होंठ जो है वो झूठ बोलते हैं, जिसके जीभ कुटिलता बड़बड़ाती है। हम यशायाह उसका जब हम 59 अध्याय का 3 पद में हम देखते हैं, वहाँ इस बातों के विषय में वर्णन जो है वह किया गया है। अगले पद में यशायाह कहता है, कोई भी न्याय के लिए नहीं पुकारता, ना कोई सच्चाई के लिए याचना करता है। वे व्यर्थ बातों पर भरोसा करते हैं और झूठ बोलते हैं। और पद 15 में वहाँ पर देखते हैं कि कहता है, निष्कर्ष निकलता है इस प्रकार सत्य जो है वो नष्ट हो गया। 15वां वचन में वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ इस प्रकार से लिखा है, कहता है, हाँ सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। हम अपने चारों ओर यही देखते हैं, क्या भ्रामक विज्ञापन देखते हैं, धूर्त व्यापारी देखते हैं और नेता जो बड़े बड़े जो वायदे करते हैं वे पूरा नहीं करते। दुख की बात यह है कि हम इस धोखे को जीवन का सामान्य हिस्सा जो है वो मान लेते हैं। झूठ इतना साधारण हो गया है कि हम इसकी अपेक्षा करते हैं और दूसरों को भी इसके साथ चलने की उम्मीद करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि और भी जो है बुरी बात यह है कि जब यह हर जगह में और दुनिया इसे कोई बड़ी बात नहीं मानती है, तब हम स्वयं भी अनजाने में इसका हिस्सा बन सकते हैं। परंतु परमेश्वर की प्रजा को हर समय जो है वचन बताती है कि वो हमें सावधान रहना चाहिए कि वे सत्य को हल्के में जो है वो ना ले। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में झूठ को स्पष्ट रूप से निंदा की है। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 16 वचन में जब हम इन बातों को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 9 और 10 पद में भी वहाँ पर लिखा है कि झूठे और झूठी गवाही देने वालों को सबसे बुरे लोगों में गिना गया है। हम वहाँ पर देखते हैं नीति वचन 6 का 17 में भी जो है वहाँ झूठी जीव परमेश्वर की 7 घृणित बातों में से वह दूसरी है। और झूठ बोलने वाला झूठा गवाह जो है वह 6ठी बात में है। इसके विपरीत जो अपने हृदय से सत्य बोलता है और अपनी हानि की शपथ खाकर भी नहीं बदलता, वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जो है वह निवास करेगा। हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय और उसका हम 2 पद और उसका 4 पद में हम वहाँ पर देखते हैं। सच में प्यारे भाई बहन, क्या कभी हमने सोचा है कि यदि परमेश्वर झूठ बोलता तो क्या होता? तब क्या हम उस पर विश्वास कर सकते? क्या हमें कोई आशा होती? नहीं। वह भी मनुष्य की तरह अविश्वसनीय हो जाता। झूठ का स्रोत स्वयं शैतान है। यूहन्ना उसका 8:44 में हम देखते हैं कि शैतान के आने से पहले झूठ कभी अस्तित्व में नहीं था। सब कुछ पवित्रता, ईमानदारी और सत्य में चलता था। शैतान ने धोखे को इसलिए बढ़ाया ताकि भ्रम, विद्रोह और पाप फैलाए। प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य हमेशा परमेश्वर के कार्य में जो है वो
हस्तक्षेप करना और उस परमेश्वर के कार्यों को नष्ट करना, यही उनका एक लक्ष्य था। यीशु कहते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं, इवन छोटा झूठ, तो हम अपने पिता शैतान के समान आचरण करते हैं। हम कब झूठ बोलने की ओर सबसे अधिक जो है प्रवृत्त मतलब अग्रसर होते हैं? जब हम लाभ पाना चाहते हैं, है ना, उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि लाभ पाने के लिए कई लोग झूठ बोल देते हैं। और या जब हमारा अभिमान दांव पर होता है, तब हम झूठ बोलते हैं ताकि अपने दोष या कमियों को छिपा सकें या दूसरों के सामने हम बेहतर दिख सकें। इस दुनिया में झूठ का इतना सामान्य है कि यह आसान है कि हम भी अपने को अच्छा दिखने के लिए सत्य को छिपाएं या मोड़ें। परंतु पौलुस हमें चेतावनी देता है, इस कारण झूठ को छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या करना है? सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम यहाँ पर हमारा पड़ोसी जो हमारी कलीसिया के जो भाई बहन, जवान बुजुर्ग, वो जो भी हैं हमारी कलीसिया में, वो सबसे पहले हमारा पड़ोसी, वो हमारा अंग है, हमारी कलीसिया का एक अंग है। सो इसलिए हमें उसके साथ यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो है हमें आपस में एक दूसरे के अंग हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ छोड़ दो ताकि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकें और सत्य में हम क्या हो जो है आगे बढ़ें और सत्यता को हम बनाए रखें। सत्य बोलने का अर्थ यह नहीं कि हमें हर प्रश्न का उत्तर देना है। कुछ बातें निजी होती है, कभी कभी मौन रहना सही होता है। मुद्दा यह है कि हम जानकारी छिपाएं तो धोखे के लिए नहीं, बल्कि विवेक से। कई बार हम लोग मतलब कुछ ऐसी बातों को जो कुछ नुकसान किसी के विषय में पहुंचाने वाली बात है या अनिष्ट होने वाली बात है, तो ऐसे समय में उस धोखे की या चालाकी के द्वारा नहीं, परंतु बुद्धिमानी से उन बातों को नुकसान होने से बता करके बचाया जा सकता है। हम एक ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जो धोखे में जीता है, इसलिए केवल सत्य पर आधारित समाज की कल्पना करना जो है वह कठिन है। परंतु प्रकाशित वाक्य जब हम 22 अध्याय और उसका 14 पद में जब हम और 15 पद में हम जब देखते हैं, वहाँ लिखा है, जो झूठ को प्रेम और अभ्यास करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु सही सत्यपूर्ण समाज है जिसका प्रतिनिधित्व हम परमेश्वर के संतान के रूप में करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम 5 अध्याय का उसका 14 पद में हम देखते हैं। इस भाग का यशाया उसका 59 अध्याय का जो हमने 1 से लेकर के उसका 8 पद तक मनन किया, और उसका एक सही निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बोलने से पहले सोचें। हमें शैतान के मार्ग को अस्वीकार करना है और संसार के सामने परमेश्वर के छवि को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। सत्य और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और एक बार फिर से हम सभी अपने श्रोतागणों को हम जय मसीह कहते हैं। और निष्कर्ष अंत में यही है कि सार्थक जीवन की है पहचान, लक्ष्य और जीवन का सम्मान। यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके उन तमाम हताश और निराश में बैठे प्रियजनों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करके और प्रभु को धन्यवाद देने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।